Dear students, today we are going to learn practice set 2.4. Question 1. Compare the given quadratic equation to the general form and write values of a, b, c. तो हमें इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन एज पर प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार ही इसे सॉल्व कर लेना है आपने। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 सॉल्व यूजिंग फार्मूला। एक फार्मूला है, उसके जरिए हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 5। अब ये जो a, b और c की जो वैल्यू हमें मिली है, उस a, b और c की वैल्यू हम b स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे डेल्टा लैटिन लेटर है, डेल्टा ट्राइंगल जैसा जो दिखाई दे रहा है उससे हम दर्शाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है उसमें हम ए, बी और सी की वैल्यू रखेंगे। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 5 20। तो हमें मिलेगा 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। ठीक है, सो हमें डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई 16। एक हम फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूले में हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें मिलेगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई 16 और अपॉन 2a में हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 है। सो माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 अपॉन 2 इंटू 1। अब देखिए रूट 16 इज इक्वल टू 4 हो गया और 2 1 ज़ा 2, तो हमें मिलेगा यहाँ माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को अलग कर लेते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2। ये जो प्लस माइनस 4 दिया हुआ है ना, उसका मतलब है कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो x का एक रूट जो बनेगा वो बनेगा माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और दूसरा रूट बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये एक बार प्लस किया हुआ है 4 को और दूसरी बार माइनस किया हुआ है 4 को। तो माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 और ये माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 10। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2। अब माइनस 2 और 2 कट जाएगा आपस में, तो बचेगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 आएगा। तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे देयरफॉर माइनस 1 एंड माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं हम जनरल फॉर्म से। तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम इसे लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले में। तो b इज इक्वल टू माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 रख देंगे। तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3, 2 माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और माइनस 4 इंटू माइनस 2 ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस हो गए। तो माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमें मिलेगा 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल गया 17। ओके, नाउ वी विल राइट द फार्मूला। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 3 प्लस माइनस रूट 17, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 17 आया है, अपॉन 2 इंटू 1, a इज इक्वल टू 1 था इसलिए 2 इंटू 1। ओके, हमने रिप्लेस कर दी वैल्यूज़। तो माइनस 3 और उसके आगे भी माइनस का निशान है तो प्लस 3 हो जाएगा और 17 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो 17 का रूट 17 ही लिखना पड़ेगा और 2 इंटू 1 यानी 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। तो हमें मिलेगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस प्रकार से दो वैल्यूज निकालनी होती हमें। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। देयरफॉर
3 plus root 17 upon 2 and 3 minus root 17 upon 2 are the roots of the given quadratic equation. क्वेश्चन 3 पे चलते हैं हम. 3m square plus 2m minus 7 is equal to 0. तो कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से. यहाँ पे हमारा जो मेन वेरिएबल है वो m है, इसलिए हमने am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिया हुआ है. तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -7. इसे हम b स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7. तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -4 इंटू 3 इक्वल टू -12. -12 7 जा हो जाएगा 84. तो 2 बार माइनस है इसलिए प्लस 84 हो जाएगा. तो हमें मिलेगा 4 प्लस 84 इक्वल टू 88. अब फॉर्मूला लिख लेते हैं हम. m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसमें जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम तो हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस रूट 88 अपॉन 2 इंटू 3. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी रूट 88 इज इक्वल टू रूट 4 इंटू 22 इज इक्वल टू रूट 4 इंटू रूट 22 इज इक्वल टू रूट 22. मतलब 4 का रूट 2 हो गया और 22 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका रूट 22 ही लिखना पड़ेगा. ये 2 रूट 22 हो गया और आगे माइनस बी मतलब -2 है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं. तो हमें मिलेगा 2 कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में मिलेगा हमें -1 और प्लस माइनस रूट 22. ठीक है. तो अब क्या करेंगे हम कि 2 से 2 को कट कर देंगे. ठीक है. तो हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3. तो इसे 2 बार लिख लेना है हमें, एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में. तो हम लिख लेते हैं इसे m इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3. Therefore, -1 plus root 22 upon 3 and -1 minus root 22 upon 3 are the roots of the given quadratic equation. Question 4. 5m square minus 4m minus 2 is equal to 0. कंपेयर कर लीजिए इसे जनरल फॉर्म से. यहाँ पे भी वेरिएबल m है इसलिए हमने लिखा है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0. a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -2. उसे हम रख लेंगे डेल्टा में, डिस्क्रिमिनेंट में. तो हमें मिल जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -2. तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4 इंटू -2 इज इक्वल टू +8 क्योंकि 2 बार माइनस हो गया और 8 5 40. तो हमें मिल जाएगा 16 प्लस 40 इज इक्वल टू 56. ओके. नाउ फार्मूला लिख लीजिए और उसमें वैल्यू रख लेंगे. तो हमें मिलेगी b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है तो माइनस b की वैल्यू +4 हो गई और प्लस माइनस रूट 56 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपॉन 2 इंटू 5 यानी a की वैल्यू 5. ओके. नाउ अगेन देखिए रूट 56 को हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 14 क्योंकि 14 4 जा 56 होता है. तो हम ये लिख सकते हैं रूट 4 इंटू रूट 14 यानी रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो गया तो इक्वल टू 2 रूट 14. ओके. अब ये हम वहाँ पे लिख देते हैं और 2 ले लेंगे कॉमन. तो हमें 2 कॉमन मिल गया तो अंदर ब्रैकेट में मिल गया 2 और प्लस माइनस रूट 14 क्योंकि रूट 14 में से 2 कॉमन आ गया. ओके. एंड डिनोमिनेटर हो गया 2 इंटू 5 जो है वैसे ही और 2 से कट गया. ठीक है. तो अभी हमारे पास बच गया 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5. इसे 2 बार लिख लेते हैं हम. तो हम लिख लेंगे therefore m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5. therefore 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 minus root 14 upon 5 are the roots of the given quadratic equation. Now question number 5, y square plus 1 upon 3y is equal to 2. इसमें जो डिनोमिनेटर में 3 है उसे पहले हम हटा देते हैं. तो उसे हटाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को. तो हमें मिल जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6. ठीक है. अब क्या करेंगे, इस 6 को हम दूसरी साइड में ले जाना है हमें इक्वल टू के. ठीक है. तो हम लेके चलते हैं इस 6 को दूसरी साइड में. तो हमें मिल जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0.
ओके, नाउ हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल y है, इसलिए हमने जनरल फॉर्म ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में दिखाया है। ओके, नाउ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -6 मिल जाएगा हमें। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -6। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -4 इंटू -6 इक्वल टू +24 हो जाएगा, 2 माइनस है इसीलिए, और 24 3 जा 72, तो हमें मिलेगा 1 + 72 इक्वल टू 73। ओके, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, y इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो b इक्वल टू 1 है, तो -b इक्वल टू -1 हो गया, प्लस माइनस रूट 73, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 73, तो रूट 73 हो गया, अपॉन 2 इंटू 3, a इक्वल टू 3 है, इसीलिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, 73 को कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें सीधे सीधे मिल जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। देयरफॉर -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म से, तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 13, c इक्वल टू 8 मिल जाएगा हमें। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रख देंगे इसकी, तो 13 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 8, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 इंटू 13 इक्वल टू 169, और 4 5 जा 20, 28 जा 160, तो हमें मिल जाएगा 169 माइनस 160। 169 में से 160 जाएगा तो 9 बचेगा, तो इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ फार्मूला लिख लेते हैं, और फार्मूला लिखने के बाद में इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -13 प्लस माइनस रूट 9 अपॉन 2 इंटू 5, तो -13 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन रूट 9 हो जाएगा 3, तो हमें मिल जाएगा -13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, तो दो बार लिख लेते हैं अभी इसको, तो लिख लेते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। x इज इक्वल टू -10 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि -13 प्लस 3 इज इक्वल टू -10, तो -10 अपॉन 10, और दूसरी जगह हो जाएगा -13 माइनस 3 इज इक्वल टू -16, तो -16 अपॉन 10 हो जाएगा, -10 अपॉन 10 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और -16 अपॉन 10 ये -8 अपॉन 5 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5, देयरफॉर -1 एंड -8 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फार्मूला। सोल्यूशन में स्टेप वाइज करने के लिए कहा गया फ्लो चार्ट के जरिए। तो सबसे पहले कंपेयर इक्वेशंस जनरल फॉर्म के साथ में और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जब हमने कंपेयर किया तो हमें a इक्वल टू 1 मिला, b इक्वल टू 2 रूट 3 मिला और c इक्वल टू 3 मिला। ठीक है, अब स्टेप 2 पे चलते हैं हम। फाइंड वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। तो 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 3 आ गया। ओके, तो ध्यान दीजिए 2 रूट 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ, रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3, तो 4 इंटू 3 हो गया। और दूसरी साइड में देखिए 4 इंटू 3 इंटू 1 है, यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 12। ठीक है, और 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 हो गया, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मिल गया हमें, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई 0। थर्ड स्टेप देखते हैं, राइट फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये फार्मूला लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और उसमें स्टेप 4 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए बी सी की वैल्यू। तो हमें मिलेगा -2 रूट 3
प्लस माइनस √0/2 इंटू 1। √0 का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कि पीछे वाला पोर्शन तो बिल्कुल नील हो गया, खाली हो गया, यानी प्लस माइनस की बात ही नहीं आती अभी। अब -√3/2, तो यहाँ पे ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, तो बचा क्या, -√3 ऊपर और नीचे 1, यानी -√3 ही बचा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -√3। ठीक है, हियर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि ये जो रूट्स होंगे वो इक्वल ही मिलने वाले हमें, तो ये जो -√3 है वो 2 बार लिखना पड़ेगा हमें। वैसे भी मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, therefore -√3 and -√3 are the roots of the given quadratic equation. Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell